अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये इफ्तारी के बाद का टाइम है, तो बस हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें लेने के लिए जो है वो मार्केट की तरफ जो है हम लोग जा रहे थे। बोले अस्सलाम वालेकुम। बोले अस्सलाम वालेकुम। और सबका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके रोजे कैसे जा रहे हैं? मेरे बहुत तो अच्छे जा रहे हैं। आप रोज़ा कहाँ रखती हो? और जी बस यहाँ पर जो है वो मैं गाड़ी में बैठ रही थी, और जो है वो गाड़ी दरअसल इतने दिन से साफ़ नहीं की हुई थी, तो मिरर जो है वो बहुत गंदा था। तो जो है साके वही उस पे पानी डाल रहे थे। तो क्योंकि इतने दिन से कोई बाहर गया ही नहीं कहीं कि गाड़ी लेकर जाते, तो बस किसी ने सफाई भी नहीं की। दरअसल जो है वो रमज़ान में जब इतनी सुस्ती आ जाती है कि बंदा कहीं निकलता है तो तभी वो गाड़ी को साफ़ सुफ करके फिर निकलता है। तो बस इसलिए ज़रा गाड़ी अभी जो है वो गंदी थी, तो थोड़ा सा पानी डाल के साफ़ कर रहे थे। तो बस यहाँ से हम घर से तो निकल गए, और आगे जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जी हमारे साथ क्या हुआ। और यहाँ पर जी हम मतलब मैं इतने काफ़ी टाइम के बाद, रमज़ान से पहले जो है वो मैं जीना गार्डन वाली मार्केट में गई थी। उससे पहले मैं उसके बाद से अभी तक मैं नहीं गई, यानी 20 डेज़ हो चुके हैं। तो आज मैं यहाँ आई और मैं देखकर हैरान रह गई कि सारी रोड जो है वो इन्होंने इतनी ज़बरदस्त बना दी है। यानी कि वो सारी रोड इन लोगों ने जो है वो उस रोड को जो है वो पक्का कर दिया है। तो मैं देखकर जो है वो बड़ी खुश हो गई, और मैं हैरान भी हो गई कि अल्लाह, ये मैं तो अभी तो मतलब 15-20 दिन पहले ही हुए थे मुझे आए हुए, मतलब मैं यहाँ पर आई थी। तो उसके बाद अब मैं यहाँ आई हूँ, तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है वो सारी रोड, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो पहले इन लोगों ने शायद हाथ से रोड बनाई हुई थी, लेकिन अभी जो है वो इन लोगों ने दोबारा से जो मशीनों से ही रोड सीधी की है, और बड़ी अच्छी रोड इन्होंने ये बना दी है। और अब तो हम जो है पहले जो है वो ज़रा बता रोड पे खड्डे थे कुछ, तो उसकी वजह से जो है हमें जो है आहिस्ता सा गाड़ी चलानी पड़ती थी कि यानी खड्डे में ना लग जाए या कुछ इस तरह। तो लेकिन अब जो है वो इन्होंने बड़ी पक्की कर दी थी। और हम लोग जो है यहाँ से, हमारे साथ क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने वो पत्थर तो रखे हुए थे, लेकिन मतलब दरमियान में नहीं थे रोड के, यानी साइडों पे थे। तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग बड़े सोच विचार के साथ हम लोग यहाँ पर मुड़ तो गए, क्योंकि बाइक्स वाले यहीं से जा रहे थे, तो हम लोग भी चले गए। और जब हम थोड़ा सा जी आगे गए हैं, अभी तो हम बड़े अपनी बातों में लगे हुए थे, मैं और साकिब दोनों, और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। फिर जब हमें आगे से लाइट पड़ी, तो मैंने कहा तो वन वे है, तो ये आगे से गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं दूसरी, यानी कि दूसरी साइड वाली। तो फिर जब हम आगे गए, हमने कहा कि शायद ऐसी आ रही हैं। जब हम थोड़ा आगे गए और हम जब आगे आ जाके हमने देखा, तो जी आगे से रोड बंद थी। और हमें जो है बाद में इतनी हंसी भी आई कि हम लोग बेवकूफ़ों की तरह जो इस रोड पे जा रहे हैं, आगे से तक रोड गाड़ियाँ भी आ रही हैं, हमें पता। वो लोग भी बेचारे हमारी तरह जो है वो रोड खुली समझ के इस साइड से आए हैं, और जब उन्होंने देखा कि रोड बंद थी, तो उन्होंने फिर वापस टर्न लेकर वो वापस जा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने भी बेचारे जो है शर्मिंदगी के साथ हम लोगों ने भी यहाँ से टर्न ली। तो हमने कहा कि अब इतना लंबा चक्कर वापस से करना पड़ेगा। तो खैर देखें मशीनें वगैरह खड़ी की हुई हैं, और यहाँ पर ये रोड सीधी कर रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ वो भी मैं भी आपको बताती हूँ आगे चल के कि हमारे साथ क्या हुआ। आज तो हमारे साथ इतने ब्लंडर हुए ना कि हम लोगों को बाद में घर आके हम लोग इतना हंस रहे थे कि मतलब कि हम लोग आज ऐसे ही निकले हैं पागलों की तरह, और हमारे साथ हुआ क्या क्या। एक तो आगे से रोड बंद, और आगे क्या हुआ वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पर जी हम बड़े मज़े से यहाँ से भी हमने वापस इतने आगे से देखे, कितने आगे से जाके यहाँ इन्होंने बीच में कोई टर्न ही नहीं रखा हुआ कि बंदा यहाँ से यू टर्न ले ले। तो हमें वापस वो आगे से जाके दोबारा टर्न लेना पड़ा। और ये भी बेचारा जा रहा था कोई, तो हमने इसको कह रहे थे कि चल जाओ जाओ, तुम्हें भी पता लगेगा आगे से रोड बंद है। तो खैर बीच में 2-3 क्लिनिक्स भी आती हैं, शायद कुछ लोग डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हों, तो शायद इसलिए भी यहाँ से जा रहे हैं। देखें वो कितना सियाना है, वो तो यहाँ पर मुड़ा ही नहीं, वो डायरेक्ट सामने वाली रोड पे चला गया, और वो वहाँ से चल के चला गया। तो जी यहाँ से जी हम जो गए आगे, तो जी हम लोग यहाँ पे बड़े बातें किए जा रहे थे। और मीरब को जो है वो मैं घर छोड़ के आई थी, तो मीरब को मैं साथ नहीं लेकर आई। मीरब को जो है मैं उसकी नाना के पास घर ही छोड़ आई थी।
मैंने कहा कि आप ना जाएं, और वो भी बड़ी हैप्पी थी कि चलो मैं नहीं जाती, आप लोग जाके जो है वो चीज़ें ले आओ, क्योंकि हमने थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर हमने कहा कि तुम्हें किस लिए हम बाज़ार में ऐसे ही घुमाएँ, तो हमने एक ही शॉप पे जाना है, बस वहाँ से चीज़ें लेनी है और वापस आ जाना है। तो फिर इसलिए इसको मैं घर पे ही छोड़ कर आई थी, और वो भी बड़ी हैप्पीली जो है वो रह लेती है नन्ना के पास। मतलब उसको वो नहीं होता कि भाई मैंने जाना है, जब उसे पता हो कि नन्ना घर पर है तो फिर उनके पास रह जाती है। तो मतलब ज़िद वगैरह नहीं करती माशाल्लाह से कि जो है मैंने आप लोगों के साथ जाना है। जब हम उसको एक दफ़ा कह देते हैं तो फिर नहीं ज़िद करती। और ये हुआ कि हम वहाँ गए और वहाँ पे सब शॉप्स बंद थी, और फिर हमने वहाँ से टर्न ली, वहाँ से वापस गाड़ी घुमाई, और फिर हमें PWD आना पड़ा। और यहाँ पर भी हम PWD हैं, और यहाँ पर भी हमें सब शॉप्स बंद नज़र आ रही थी। तो हम लोग भी भाई दुआ करते हुए जा रहे थे कि या अल्लाह कोई शॉप खुली मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर भी बाहर जो मेन रोड पर है वहाँ पर तो सब शॉप्स बंद थी। और फिर हम अंदर जो स्ट्रीट पे जहाँ से हम कुछ छोटी मोटी मतलब चीज़ें जो भी ग्रॉसरी वगैरह लेनी हो तो हम वहाँ से जाकर ले लेते हैं। तो मैंने इनको कहा कि वहाँ पे चलते हैं, क्या पता वो शायद ओपन हो। तो फिर हम लोग अभी उसी तरफ ही जा रहे थे, और जी हम जब वहाँ पर पहुँचे तो शुक्र है कि वो वाली एक शॉप जो है वो ओपन थी। और क्योंकि हमारी चीज़ें जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसी थी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो हमें वो लेना बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए मैं दुआ करते हुए जा रही थी कि या अल्लाह वो शॉप खुली, और लेकिन शुक्र है कि वो शॉप खुली थी। और फिर हमने यहाँ से जो है वो बहुत सारी जो भी चीज़ें हमारी ख़त्म हुई थी हमने वो यहाँ से ली, और मैं बड़ी हैप्पी हो गई थी कि शुक्र है खुली हुई है। वरना यहाँ पर भी हमें जो है वो कहते हैं ना कि यहाँ से भी हम खाली हाथ वापस घर जाते, ये सारी शॉप्स बंद होती, तो फिर हम क्या करते, सुबह तक कौन वेट करता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें रात में चाहिए थी, 10 बजे शहरी में भी चाहिए होती हैं बहुत सी चीज़ें। तो बस फिर इसलिए हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, लेकिन शुक्र है कि शॉप खुली मिल गई। और यहाँ से बस फिर हम घर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर देखें आपको मोस्टली जो शॉप्स हैं वो आपको बंद नज़र आएंगी। तो बस आज जो है वो हमारे साथ क्या क्या हुआ, और गुस्सा भी आ रहा था उस टाइम पे, और हंसी भी आ रही थी बार बार कि जो है हम लोग जो है वो गए और हम शॉप सारी बंद, उधर भी बंद इधर भी बंद। लेकिन शुक्र है कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमें उस शॉप से मिल गई, तो हमें जो है वो ज़्यादा ख्वार नहीं होना पड़ा। तो बस फिर क्या किया जा सकता है, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि उनकी वजह से जो है वो शॉप्स जो है वो बंद हो जाती हैं। लेकिन ये बात तो गलत है कि मतलब शॉप्स जो है वो कम से कम खाने पीने वाली शॉप्स तो आप ओपन रखने देना, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी टाइम भी किसी बंदे को कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेडिकल स्टोर्स और जो खाने वाली शॉप्स हैं वो तो कम से कम ओपन रखनी चाहिए ना, कि बंदे किसी टाइम भी कोई सौदा सर्फ की ज़रूरत पड़ जाए तो बंदा किधर जाए और कहाँ ख्वार हो। तो चलें, शुक्र है यहाँ पर हमें ये खुली मिल गई और हमने यहाँ से चीज़ें ले ली। और फिर जब हम घर के पास पहुँचने वाले थे तो हमें ये पता चला कि जो है हमारा पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, और इसके बाद हम लोग पेट्रोल पंप पे गए। जी फिर हम यहाँ से जो है वो आगे गए, हम लोग पेट्रोल पंप पे, हमने यहाँ से पेट्रोल भरवाया। और मेरब के लिए भी जो है हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई थी, और हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि मेरब जो है वो बड़ी हैप्पी हो जाएगी चीज़ें देख के। उसे ये होता है कि बस मुझे घर में बेशक छोड़ जाओ, लेकिन जो है मेरे लिए आते हुए कुछ ना कुछ लेकर आओ। तो फिर इसलिए जब भी हम उसको जब घर छोड़ कर आते हैं तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ ले आते हैं, ताकि वो जो है कम से कम ये ना कहे कि मुझे घर छोड़ के गए हो तो मेरे लिए कुछ चीज़ें आप लोग नहीं लाए। तो फिर उससे ये होता है कि वैसे भी बच्चे हैप्पी हो जाते हैं चीज़ें देख कर के मेरे लिए चीज़ें जो है वो आप लोग लाए हुए। तो बस यहाँ पर बस हम यहाँ से हमारा घर जो है बस थोड़ा सा ही दूर है, और बस यहाँ पर जो है वो एक तो हम फिर के थक चुके थे, ऊपर से जो है वो हमें लग रही थी बहुत शदीद किस्म की भूख, और हम यही सोच रहे थे कि हम घर जाकर क्या खाएंगे। तो मुझे फिर याद आया कि मैंने जो है वो बनाए हैं क्या, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि मैंने क्या बनाया है और हमने क्या खाया है। और ये देखिए जी फोर्ट्रेस की जो है वो लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं, और ये फोर्ट्रेस जो है वो बड़ा फेमस जो है वो शादी हाल भी है और रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ पर जो है वो मैं चाँद की तस्वीर, मेरे मुंह से पहले भी जब मैंने देखा तो मेरे मुंह से सूरज निकल गया था। तो जो है चाँद की जो है वो फुल जो है वो मून है, और कितना प्यारा लग रहा है, और मुझे इतना प्यारा लग रहा था फिर मैंने इसलिए इसकी वीडियो बनाई। और यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं घर, और
अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें जब भूख लगी हुई थी इतनी सख्त तो हमने क्या खाया, और वो मैं भी आपको आगे चल कर बताती हूँ, यानी कि मैं आपको बना कर बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया और हमने क्या खाया। और बस यहाँ पर हम घर पहुँच गए थे। साकिब जो है वो गेट खोल रहे थे कि गाड़ी जो है वो हम अंदर कर दें, यानी पार्क कर दें, क्योंकि अब इसके बाद कहीं पे किसी ने नहीं जाना था। तो हमने कहा कि वैसे हम मोस्टली हम लोग गाड़ी बाहर ही खड़ी करते हैं, क्योंकि किसी टाइम पे किसी ने कहीं निकलना होता है। तो दरअसल किसी ने जाना नहीं था कहीं, तो फिर हमने जो है वो अंदर पार्क कर दी है। और बस उसी के लिए उन्होंने गेट खोला, और बस अब हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या यमी यमी बनाकर खाया है, और यकीनन आपको भी देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और मेरा आज का व्लॉग भी कैसा लगा। लो जी फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर, और बस अभी मैं बना रही हूँ, रात को बनाई थी मैंने पालक आलू। तो जो है मतलब सहरी के टाइम पे तो दिल नहीं कर रहा था कि अभी सिर्फ रोटी खाई जाए, तो मैंने सोचा कि चलो अभी हम बना लेते हैं पालक के पराठे। और जी यहाँ मैंने लगा दिया है इसके ऊपर घी, और साथ में बीच में ऐड कर रही हूँ पालक और आलू। पालक आलू बनाए थे मैंने रात में। तो यहाँ पर जो है वो डबल डबल टेस्ट के जो है पराठे होंगे, यानी आलू के भी और पालक के भी। और बस यहाँ पर मैं इसमें फिलिंग कर रही हूँ, और यहाँ पर मेरी रोटी की शेप पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी हूँ कि बस मैं कहती हूँ कि पराठे बन जाए और मैं खा लूँ। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो है वो दूसरी रोटी मैंने बेल कर ऑलरेडी रखी हुई थी, तो मैं इसको बंद करके मैं तवे पे डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। चारी कोई शेप इतनी भी बुरी नहीं आई, सबके सही आई है, लेकिन मैं ऐसे सोच रही थी कि वो ख़राब सी आएगी, लेकिन चलो ठीक बन गया। और अभी ये मैं इसको पकाती हूँ, मैं पका के फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो है वो यमी यमी से पालक के पराठे कैसे बने हैं। और यहाँ पर जी यमी यमी सा पराठा जो है वो रेडी हो गया है, और किस किस ने पराठा खाना है आकर खा लें। और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। और अल्लाह मियाँ आप सबको अपनी ज़बान में रखे, अल्लाह मियाँ आप लोगों को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। मेरे लिए और मेरे के लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह मियाँ आप सबको अपनी ज़बान में रखे, आमीन सुम आमीन। और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।